हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन प्रदूषण क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदूषण के बारे में कुछ बताएंगे आपको, और ये वीडियो आप ध्यान से सुनें। तो आइए प्रदूषण के बारे में जानते हैं। प्रदूषण का जो संस्कृत नेम होता है वो लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो प्रदूषण का संस्कृत है प्रदूषणम। प्रदूषणम संस्कृत नाम होता है प्रदूषण। अब प्रदूषण क्या है? प्रदूषण में जब दूषक पदार्थों के परिवेश हो जाने के कारण प्रकृति संतुलन में पैदा होने वाले दोष, प्रकृति में जो संतुलन पैदा होने वाले दोष को हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण को और जीव जंतुओं को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है जैसे वायु, जल, मिट्टी, ये एटसेट्रा, ये सारे लोग अवांछित द्रव्यों से दूषित होने वाला, जिसका सजीव पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में जो वर्तमान समय चल रहा है उस समय में पर्यावरणीय का एक मुख्य कारण है। कौन सा कारण? अवनयन। जैसे कारखानों द्वारा धुआं का उत्सर्जन, जो कल कारखाना हमारा चल रहा है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। और जैसे विभिन्न दूसरे देश में, जैसे ये अमेरिका में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और जो समुद्र के किनारे फैली हुई गंदगी, इससे जो भी हैं ये सारे प्रदूषण ही प्रत्यक्ष रूप से मतलब करते हैं। तो जो भी प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं के अवशेष को जब हम मानव निर्मित, देखिए क्या कह रहा है, जब मानव निर्मित वस्तुओं के अवशेष के साथ मिला दिया जाता है तो दूषक पदार्थों का निर्माण होता है। बताइए, जो प्रकृति बनाई है, जैसे मान लीजिए प्लांट, अब उससे प्रदूषण थोड़ा ना होगा। जो मानव निर्मित द्वारा, जैसे वाहन, जितने भी कल कारखाना, ये सब मनुष्य डेवलपमेंट है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण होगा। तो इसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता दे रहे हैं कि दूषक पदार्थों
दूषक पदार्थों दूषक पदार्थों का पुनः पुनः चेक नहीं किया जा सकता है, पुनः चेक नहीं किया जा सकता है। तो आइए इंट्रोडक्शन पॉल्यूशन का देखते हैं। टुडे इन द होल यूनिवर्स pollution is a serious problem. Almost all the countries, welfare, developed or undeveloped, are facing this problem. बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बट दिस प्रॉब्लम इज सीरियस इन डेवलपमेंट कंट्री. इट इज ए मैटर ऑफ एंजाइटी, चिंता का विषय हो गया है. एज वी नो दैट आवर नेचर इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट: वाटर, एयर, फायर, स्काई और अर्थ. If there is a change in this element of nature, the environment start to disarrange, and this arrangement is due to pollution. Today, many industrial units of the world are producing detergent, pesticide, plastic, paint, fuel, solvent, edible color and other items. Besides these, there are a number of industrial wastage or poisonous gases which are rapidly mixing into the atmosphere. आई बात समझ में? Pollution is an undesirable change. Pollution, undesirable change in the physical, chemical or biological characteristic of air. Water and soil that many harmful effect of the life. हमारे जीवन में harmful effect harmful effect harmful effect the life, create a potential life hazardous of any living organism, especially for man. Pollution is the unwanted alteration to the earth's natural resource, usually with a negative impact on human health or lifestyle. Human health of lifestyle. A pollutant, such substance which bring an unwanted change in the environmental, create disturbance in it, are called pollutant. According to their nature, they can be divided into 3 parts. अब इसको देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. फर्स्ट, biodegradable pollutant. Biodegradable pollutant. Second,
स्लो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, थर्ड नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल में जैसे कागज, पेपर और जो भी उससे रिलेटेड है वो बायोडिग्रेडेबल, इजीली बायोडिग्रेडेबल है। नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जैसे हमारा प्लास्टिक, पॉलीथीन एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो नॉन डिग्रेडेबल हैं, तो वो सब हमारा क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन ही बढ़ा रही हैं। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, such pollutant which are naturally decomposed easily by temperature, air, humidity, bacteria or animals, as the rubbish produced by human being in everyday life. The cardboard taken from the house, vegetables, dirty water, etc. देखिए कार्डबोर्ड फ्रॉम द हाउस, वेजिटेबल और क्या, डर्टी वाटर एटसेट्रा, दे कम इन द सीरीज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ये हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। अब स्लो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, the pollutant which are not naturally decomposed easily. Slow biodegradable are not naturally decomposed easily, मतलब ये आसानी से डिकम्पोज नहीं हो सकता है। The pollutant can stay in their origin from for a long time, इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा डिग्रेडेबल होने में। As if plastic can be stay without decomposition up to 1500 years, 1500 साल। Pesticide is also a pollutant of this type. Pesticide is also a pollutant of this side. अब नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, such pollutant living in the atmosphere of centuries spread their harmful effect lead, mercury, aluminum and atomic and nuclear waste can in this series. For example, even today the effect of American atmospheric attack on the city named Hiroshima and नागासाकी, जो हमारा एटमॉस्फेयर पे जो न्यूक्लियर वेस्टेज हुआ था। इन जापान इन सीन बिकम ऑफ दिस देयर इज फाउंड फिजिकल एंड मेंटल disabilities in the people of who live there. अब इसका क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन आपको हम बता दें इस वीडियो के माध्यम से, इन्वायरमेंट का क्लासिफिकेशन। तो आइए
क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट pollution. Pollution may be classified in many ways, but two of them are important. क्या इम्पोर्टेंस है? दो, टू टाइप। इसका दो इम्पोर्टेंस है। एक टाइप ऑफ पॉल्यूशन, एक अकॉर्डिंग टू जनरेशन के हिसाब से, और एक अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंटल, एक कंपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन के हिसाब से हम टू पार्ट में डिवाइड किए हैं, नेचुरल पॉल्यूशन एंड मैन मेड पॉल्यूशन। नेचुरल पॉल्यूशन एंड मैन मेड पॉल्यूशन, एंड अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंट को हम थ्री टाइप में हम किया है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन में ही हम नॉइज पॉल्यूशन को लोड करते हैं। तो नेचुरल पॉल्यूशन के बारे में आइए देखते हैं। नेचुरल पॉल्यूशन, such pollution take place naturally, they can not be stopped but they can help it management at correct time through prediction, for example landslide and volcanic explosion, stroke and etc. Non-made pollution, such pollution is found in milking more than necessity of natural resource unnaturally by man, urbanization and industrialization are the chief reason, as industrial rubbish, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एक्सेट्रा। जब हम शहरीकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वन काटेंगे, पेड़ पौधे काटेंगे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब कोई औद्योगिक कंपनी ला के बैठाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन करेंगे। अब आइए एयर पॉल्यूशन देखते हैं। एयर पॉल्यूशन, देयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर। आपके जो एटमॉस्फेयर में कई टाइप के वेरियस टाइप गैसेस, कई टाइप के गैस मिली हुई हैं आपको एटमॉस्फेयर पे, इन विच नाइट्रोजन 78.03% एंड ऑक्सीजन CO2 20.99%, आर्गन 0.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.1% are formed. 0.1% are formed. As we know that all living beings need oxygen for respiration, which is obtained from climate. But this oxygen comes out from the body in the
from of carbon dioxide through various reactions in our body which it mix up in the disturbance climate and disturbance. But the oxygen released as carbon dioxide from our body by various activity in the body which mix with atmosphere and disbalance. जब हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की प्रदूषण हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेयर वो डिसबैलेंस हो जाएगा. बट नेचर itself balance this natural disturbance made by human being. जब मनुष्य प्रकृति के साथ कुछ छेड़छाड़ करेगा तो हमारा नेचुरल डिस्टर्बेंस होना ही है और हमारा जो जितना प्रदूषण करेंगे हमारा उतना ही पतन तय है. जब हम प्रकृति के साथ नेचुरल सबस्टेंस उसके साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो हम लोग का पतन तय है. Plant and forest have in important contributed it become it take harmful carbon dioxide in respiration and release oxygen. So we can say that the natural accept general exploration and it disturbance by unusual exploration. अब अकॉर्डिंग टू WHO, और WHO क्या कहता है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर पॉल्यूशन रिजल्ट मेनली फ्रॉम gaseous emission of industry, thermal power station, automobiles and domestic combustion, stoke from the fire, etc. Fire, etc. From the different source of air pollution, a variety of pollutant are released into atmosphere. Our atmosphere covers the earth as the blanket in which there is the combination of various gases which protect living beings from ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation. This atmosphere help in separating radio waves and a medium. ये हमारा WHO कह रहा है. प्रदूषण का कुछ मुख्य प्रकार भी है और वायु प्रदूषण के कुछ कारण भी हैं. वायु प्रदूषण के कुछ कारण भी हैं. जैसे वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य ही कारण है.
जैसे वाहन से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, जंगलों में पेड़ पौधे जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल संशोधन कारखानों इत्यादि से निकलने वाले धुआं। अब वायु प्रदूषण से हमारा क्या प्रभाव है? वायु प्रदूषण हमारे वातावरण तथा हमारे ऊपर अनेक प्रभाव डालता है, जिसमें जैसे कि आइए इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं क्या हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकता है। वायु प्रदूषण क्या हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकता है? तो जैसे हवा में अवांछित गैस की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। मनुष्य, पक्षी का गंभीर समस्याओं से सामना करना पड़ता है, जिससे उसमें कई तरह की बीमारियां फैल जाती हैं और उस बीमारियों से हमको लड़ना पड़ता है। और बीमारियां जब हमारा वायु प्रदूषण फैलता है तो कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे दमा, सर्दी खांसी, अंधापन, स्राव का कमजोर होना, त्वचा रोग, ऐसे बहुत सी सारी बीमारियां पैदा होती हैं। सारी बीमारियां पैदा होती हैं जो लंबे समय के बाद इसमें जनिनिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और एक जैसे नहीं कोई बीमारी हो गया तो उसका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि बीमारी हो गई तो उसकी पहले दवा होना चाहिए, तो नहीं, उसकी दवा नहीं हुई जब, और ये काफ़ी लंबे समय से प्रदूषण चल रहा है, तो लंबे समय के बाद क्या उत्पन्न होता है? जनिनिक प्रकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और ये हमारा चरम सीमा पे पहुंच जाता है और ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा घातक बन जाती है। हमारे शरीर में जब घातक बन जाएंगी तो उससे जानलेवा हो जाएगा, तो जान निकल सकती है। इस कारण से कई प्रभाव हैं। तो जैसे वायु प्रदूषण में सर्दियों में कोहरा छाया रहता है। वायु प्रदूषण में सर्दियों में जब ठंडी का मौसम आता है तो कोहरा छाया रहता है। इसमें प्राकृतिक दृष्टि में क्या होती है? कमी आ जाती है तथा आंखों में जलन होने लगती है। जब कोहरा छाया रहेगा तो उसमें हमको कम दिखाई देगा और बहुत सारे प्रदूषण आँख में जाएंगे, तो इससे हमको आँखों में जलन पैदा होती है। और ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच की तरह है। सुरक्षा कवच की तरह एक ये गैस है। अगर हमारे ऊपर सूर्य का किरण एक बैग पड़ जाए, ओजोन परत फट जाए और एक बैग पड़ जाए, तो जितने भी धरती पे मनुष्य, जानवर, जितने भी जीव जंतु हैं उनमें क्या होगा? सब जल जाएंगे। जैसे त्वचा रोग, कैंसर हो जाएगा। तो हमारा जो ओजोन परत है
तो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावेव, जो उससे अल्ट्रावेव आती हैं सूर्य से, उस किरणों से हमें क्या करता है, बचाता है। उस किरण से हमको बचाने में सहायता करता है। वायु प्रदूषण के कारण जीन अपरिवर्तन और अनुवांशिकी तथा त्वचा कैंसर के खतरे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। वायु प्रदूषण जब होता है तो उसका पृथ्वी, जब गर्म हवा चलेगी तो धरती का तापमान तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता, उसका प्रभाव कम नहीं होता है, जो कि हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। एयर पॉल्यूशन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे जल प्रदूषण के कई कारण हैं, कई मुख्यतः कारण हैं। मानव मल का नदियों, नहरों तथा तालाबों में विसर्जन, सफाई तथा सीवर का उत्पन्न प्रबंधन न होना। जैसे हम गंदगी किए और उसका ना तो सफाई करवा रहे हैं, ना तो कोई सीवर है, उसका कोई प्रतिबंध नहीं कर रहा है, तो उसका जो जल इकट्ठा होगा तो प्रदूषण तो होना ही है, उसमें दो राय नहीं है। और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा कचरे तथा गंदे पानी का नदियों, नहरों में विसर्जन। जैसे हम औद्योगिक प्लांट है और उसका कचरा नदी, तालाबों में हम धड़ल्ले से बहा रहे हैं, तो ये प्रदूषण ही पैदा कर रहे हैं ना। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट भी नहीं ध्यान दे रही है, इसको रोकना चाहिए। कल कारखानों की व्यवस्था खुद करना चाहिए कि मतलब इसका पानी हम कैसे ट्रीट करें, तो ईटीपी के थ्रू ट्रीट करके फिर हम उस पानी को शुद्ध बना के फिर हम छोड़ें, लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है। तो ऐसे बहुत से सारे समस्याएं हैं जो जल प्रदूषण से बनी रही हैं। और कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायन तथा खादों का पानी में घुलना। अब देखिए, जैसे कृषि हम लोग करते हैं तो उसमें हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं वो हमको डिफेक्टिव ही करेगा ना, डिफेक्ट करेगा। और उससे तमाम तरह की जहरीले पदार्थ पैदा होंगे और पानी जब पानी में घुलेगा तो जहरीला ही होगा। नदियों में कूड़े कचरे, मानव शव और पारस्परिक प्रथाओं
का पालन करते हुए उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोत में विसर्जन करना। जैसे हम मूर्ति बैठाते हैं, त्योहार भी मना रहे हैं, मूर्ति बैठा रहे हैं और उसको हम ले जाके पानी में विसर्जन कर रहे हैं, लाश को विसर्जन कर रहे हैं, कूड़ा कचरा ले जाके डाल दे रहे हैं, तो वो हमारा पानी में प्रदूषण का प्रभाव बढ़ ही रहा है ना, वो कारण बन ही रहा है, जिससे हमारे दैनिक जीवन में कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो एटमॉस्फेयर का जो गंदगी फैल रही है उसमें पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बस इतना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का दिन शुभ।